जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस सेंटर में। रोजाना की तरह जो है आज हम लोग ये मॉक टेस्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं। कौन सा? तो मॉक टेस्ट नंबर 7। इसके पहले जो है हम लोग 6 मॉक टेस्ट बना चुके हैं। इसके पहले वाले मॉक टेस्ट जो आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर इसे प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ये मॉक टेस्ट जो है आपके बिहार असाइनमेंट्स, बिहार पुलिस, NTPC, SSC अन्य सभी प्रकार के एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। ठीक, आप सभी के पास समय जो होगा 5 सेकंड का समय होगा। आप सभी लोग सही आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक, दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। जो दोस्त ऑप्शन बी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। ठीक, ऑप्शन दिया गया है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा और पत्राचार की भाषा। ठीक, तो आप इसका सही आंसर चूज कर सकते हैं। समय है 5 सेकंड का। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। ठीक, अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे। ठीक, भारत रत्न जो है पहली बार किस विदेशी को दिया गया था। ऑप्शन दिया गया है फारूक अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान और मार्टिना हिंगिस और यासिर अराफात। आप सभी लोग के पास समय होगा 5 सेकंड का, सही आंसर कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है प्रथम विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद जो है दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। ठीक, और पहले हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध कृति के रचनाकार कौन है। ठीक, राजतरंगिणी पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है कल्हन, शुक्र, कामंदक और बुद्ध। समय है 5 सेकंड का, सही आंसर टिक कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो दोस्त ऑप्शन ए टिक किए हैं बिल्कुल सही है। राजतरंगिणी में जो है किसका जो है चर्चा किया गया है, तो राजतरंगिणी में जो है कश्मीर का इतिहास। ठीक, जिसके लेखक कौन है? तो कल्हन। ठीक, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि एक पुस्तक है कुरुक्षेत्र टू कारगिल, इसके लेखक कौन है? कुरुक्षेत्र टू कारगिल पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी के पास समय वही है 5 सेकंड। और वह जो है ऑप्शन दिया गया है अमन शर्मा, गीता स्वामी, कुलदीप सिंह और जगदीश नारायण। यहाँ पे क्या है? जगदीश, ये नारायण है। ठीक, सभी लोग के पास समय होगा 5 सेकंड का। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र टू कारगिल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप सिंह। जो दोस्त ऑप्शन सी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि तानसेन सम्मान जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, यानी शुरू किया गया है या तानसेन सम्मान जो है किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। ठीक, तो आप सभी के पास समय होगा 5 सेकंड का। ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 6 का जो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक, याद रखिए किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इसके पहले जो है हाल ही में दिया गया था किसे? तो मंजू मेहता को जो है तानसेन सम्मान पुरस्कार दिया गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही आंसर जरूर टिक करेंगे। आपके पास समय होगा 5 सेकंड का। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो दोस्त ऑप्शन सी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक, याद रखिएगा। और खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न
पुरस्कार, और उसके बाद जो है अर्जुन अवार्ड भी खेल के क्षेत्र में ही दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी जो है विश्वनाथन आनंद है। ठीक, और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? तो चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही आंसर जरूर टिक करेंगे। समय होगा 5 सेकंड का। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो पद्मा के। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है कौन सा नदी, किस नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है? ठीक, किस नदी का उद्गम क्षेत्र भारत से बाहर है? ऑप्शन के अनुसार बताना है। यहाँ पे दिया गया है कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम क्षेत्र जो है भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो दोस्त ऑप्शन सी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो को जो है निम्नलिखित में से जो है किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तिब्बत में जो बहती है नदी उसको जो है सांगपो नाम से किस राज्य में जाना जाता है? ठीक, कि सांगपो नाम से किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? ठीक, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसका सही आंसर जरूर टिक करेंगे। ऑप्शन है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो 10 का जो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से? तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ठीक, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और इसका नाम जो है भारत में ब्रह्मपुत्र पड़ता है। क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। सांगपो को ही ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि सिंधु नदी की लंबाई जो है उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, तो इसकी लंबाई कितनी है? यानी कि दोनों नदी की जो है लंबाई लगभग एक समान है। ठीक, तो इसकी लंबाई बताना है। आप सभी के पास समय है 5 सेकंड का और ऑप्शन दिया गया है 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर और 3000 किलोमीटर और 3300 किलोमीटर। ठीक, 11 का जो है दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है? 2900 किलोमीटर जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र दोनों की लगभग लंबाई समान है। ठीक, ब्रह्मपुत्र की लगभग 2880 किलोमीटर और उसकी 2900 किलोमीटर। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि तिब्बत में जो है मानसरोवर झील से जो है किस नदी का उद्गम स्रोत है? ठीक, तिब्बत में मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन दिया गया है सिंधु नदी, सतलज, ब्रह्मपुत्र और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग इसका सही आंसर जरूर टिक करेंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी नदियां जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यह किस नदी पर बनी हुई है? ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये काफ़ी प्रचलित प्रश्न है, आप लोग गलत नहीं करिएगा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और सबसे छोटा नदी द्वीप जो है उमानंदा, वो भी असम में है। कहाँ है? तो असम में उमानंदा। और माजुली द्वीप जो है सबसे बड़ी नदी द्वीप, वो भी असम में ही है। ठीक, दोनों असम में है। ठीक, और ब्रह्मपुत्र नदी पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बताना है कि कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और बेतवा। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसके अलावा जो है कोसी नदी, सोन नदी भी, सोन नदी कोसी नदी, ठीक, कोसी नहीं दोस्तों, सोन नदी जो है वो भी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर, सेम प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जो है किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? ठीक, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? काफ़ी आसान प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही आंसर जरूर टिक करेंगे। समय है 5 सेकंड का।
दोस्तों 16 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिहार का शोक जो है कोसी को कहते हैं। किसे कहते हैं, तो बिहार का शोक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी को। ठीक, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सी नदी जो है हिमालय की परे नदी है। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है गंगा नदी, यमुना, सतलज और रावी। उम्मीद करते हैं सभी लोग सही आंसर जरूर टिक करेंगे। दोस्तों 17 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी जो है हिमालय से परे है। कौन सी नदी, तो सतलज नदी जो है हिमालय से परे नदी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित नदियों में से जो है कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है। तो कौन सी नदी जो है विनाशक नदी के रूप में जानी जाती है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही आंसर जरूर टिक करेंगे। तो 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सी नदी, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक या विनाशक नदी के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है कौन सी नदी को जो है बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। उम्मीद करते हैं सभी लोग सही आंसर जरूर टिक करेंगे। दोस्तों 19 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को, तो दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, दामोदर नदी का मुहाना किस नदी में है, दामोदर का मुहाना जो है हुगली में है, याद रखिएगा। ठीक, यह बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है और अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। ठीक, ऑप्शन दिए गए हैं चंबल और बेतवा, चंबल और सेन, नर्मदा और सोन और नर्मदा और बेतवा। ठीक, तो यहाँ पे आप सभी के पास समय है 5 सेकंड का। यदि समय अधिक चाहिए तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक सकते हैं। ठीक, जो दोस्त जो है ऑप्शन सी टिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है। नर्मदा और सोन जो है दोनों नदियाँ जो है अमरकंटक की पठार से निकलती है, लेकिन दोनों जो है अलग अलग दिशाओं में बहती है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, नर्मदा और सोन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि निम्न में से जो है कौन सी नदी को जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी को अरुण के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन दिया गया है सोन, कोसी और चंबल। उम्मीद करते हैं सही आंसर जरूर चूज करेंगे। दोस्तों 21 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को ही अरुण नदी के नाम से पहले जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि इंदौर के समीप जो है स्थित जाना पाव की पहाड़ी से जो है कौन सी नदी निकलती है। ठीक, तो आप सभी के पास समय है 5 सेकंड का। सही आंसर जरूर टिक कर सकते हैं। दोस्तों अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना सही स्कोर करते हैं। और जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इंदौर के समीप जो है जाना पाव की पहाड़ी से जो है कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो यह जो है चंबल नदी। किस नदी का उद्गम होता है, तो चंबल नदी का जो है उद्गम क्षेत्र है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत की कौन सी नदी को जो है लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक, किस नदी को लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन दिया गया है माही, लूनी, बनास और साबरमती। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की जो है किस नदी को, तो लूनी नदी को जो है लवण नदी के नाम से जानी जाती है। और यह एकमात्र नदी है जो कि भूमि में ही लुप्त हो जाती है और यह किसी जो है नदी या मुहाने इसका नहीं है। ठीक, और जो नदी जो है भूमि में ही लुप्त हो जाती है उसे रिवर ऑफ इम्फेरल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि कौन सी नदी भोर घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक, तो इसका सही आंसर बताना है। ठीक, कौन सी नदी जो है भोर घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक, भोर घाट यानी जबलपुर के समीप। दोस्तों 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सी नदी, नर्मदा नदी जो है कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। इसे धुआंधार जलप्रपात ही कहते हैं। ठीक, कौन सा जलप्रपात, तो धुआंधार जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए जो दोस्त सही आंसर है। ठीक, अगला प्रश्न कि निम्न से जो है कौन सी नदी ज्वार नदीमुख का निर्माण करती है, यानी कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सही आंसर जरूर टिक करेंगे। दोस्तों सही आंसर होगा नर्मदा नदी जो है ज्वार नदीमुख का निर्माण नहीं करती है। यह जो है
ज्वार नदी का निर्माण करती है, यह जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यानी यह एस्चुअरी का निर्माण करती है। और राप्ती नहीं, ये ताप्ती जो है, ताप्ती भी एस्चुअरी का निर्माण करती है, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और राप्ती नदी जो है, राप्ती नदी के तट पर जो है गोरखपुर शहर स्थित है। ठीक, राप्ती नदी के तट पर कौन सा? गोरखपुर। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा एवं जो दोस्त अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जो है अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन उनको पहले मिले।